हेलो स्टूडेंट, हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पढ़ रहे थे। उसमें पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या के निकटतम कोई संख्या निकालनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि संख्या 7365 के निकटतम 12 से विभक्त संख्या ज्ञात करो। 12 से विभक्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7365 के निकटतम 12 से विभक्त संख्या निकालो। तो 7365 हमने लिख लिया। 12 से विभक्त चाहिए तो 12 छिंके 72, 6 बार गया। 12 छिंके 72, बचा 1, लिया 6, 12 एकम 12, 12 बन गया 12, और बचा कितना 4, और ये ले लिया 5, 12 तिया 36, 12 चौका 48 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 12 तिया 36, और यहाँ बचे 9। यहाँ कितना बचा 9। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें से हम 9 घटाएंगे या फिर इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे। ज़रा सोचिए इस सवाल के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में ऐसा सवाल करा चुका हूँ। आप इसमें से 12 घटाएंगे या आप इसमें 9 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आप बताइए। तो आप ये कहेंगे सर कि अगर जो अंतर है, डिफरेंस है, अगर जो डिफरेंस है ना, हमारा जो डिफरेंस है मतलब रिमाइंडर है, डिफरेंस नहीं रिमाइंडर है, वो 12 के आधे से ज़्यादा है। अगर कम होता तो उसको घटा देते। चूँकि हमारा जो डिफरेंस है मतलब रिमाइंडर है, डिफरेंस नहीं रिमाइंडर जो है ना, वो 12 के आधे से कैसा है, ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ते हैं। तो 7365 में इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 7368। तो क्वेश्चन बन गया कि 7365 के निकटतम 12 से विभक्त संख्या आ गई। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन पूछा है कि किसी संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है हमारे साथ। तो उसी संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर
शेषफल क्या प्राप्त हो। समझिए आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट तो हम कहते हैं कि 6 का भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर क्या मिलेगा, तो जो रिमाइंडर है उसी का हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, माना कि 9 कर दिया। 3 का वर्ग कितना कर दिया, 9। अगर इसमें मैं 6 का भाग लगाऊं तो 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आया, 3। रिमाइंडर कितना आया, 3 का शेषफल 3 मिला, तो 3 का वर्ग कितना आया, 9, और 9 में हमने 6 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 3। अगर इसी सवाल को मैं फिर से चेंज करूं, पहले तो इसका थीम समझ लें कि सवाल बना कहाँ से। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर, देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये बना ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक। तो अगर मैंने ये संख्या कहा कि कोई भी संख्या अगर निकालते हैं, माना कि संख्या का मतलब भाज्य, तो संख्या लिख ली हमने, भाजक 6, भागफल मान लिया हमने p, और शेषफल कह दिया 3। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसी संख्या का वर्ग करें, स्क्वायर, इसमें तो हम 6 का भाग देने, तो 6 से तो भाग जाने पर भागफल गया p और शेषफल आया 3। लेकिन इसी के वर्ग को करें, वर्ग करें, संख्या का वर्ग करें, तो 6p + 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे और उसमें 6 का भाग लगाएंगे तो इसका स्क्वायर a वर्ग b वर्ग और 2ab 2p × 3 6p × 3, ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो देखिए यहाँ इस स्टेप में 6 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 6 का भाग जा रहा है, तो क्यों ना केवल हम इसमें भाग लगा के देखें। तो थीम वही बनी कि जो रिमाइंडर है, शेषफल है, उसी के वर्ग में ही तो भाग लगा लें, तो हमारा सवाल डायरेक्ट ही तो आ सकता है। इतना डिटेल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आ रही बात समझो। अब इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर बना कि किसी संख्या में 6 का भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त हो। क्वेश्चन बदल गया बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 6 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस 5 का हम कर दें वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, तो 6 का भाग करेंगे 6 चौका 24, रिमाइंडर कितना आया, 1। डायरेक्ट ही सवाल आ रहा है। इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, किसी संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें भी मेथड वही है। आप रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, रिमाइंडर का 5 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 5 का वर्ग आ जाएगा 25। तो इस 25 में 7 का पाड़ा पढ़ें, 7 या 21। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है। अब प्रश्न को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहा है कि किसी संख्या में 7 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के घन में 7 का भाग देने पर
क्या शेषफल बचेगा। उसी संख्या के घन में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। किसी संख्या में 7 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के घन में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो इस 3 का घन कर दूं मैं, 3 का घन ले लिया मैंने 27, 3 का घन कितना ले लिया बेटा 27। जब 3 का घन मैंने 27 लिया तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना रहा 6। रिमाइंडर कितना रहा बेटा 6 रिमाइंडर आ गया। क्लियर है कि नहीं। किसी संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के घन में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा। तो 3 का घन 27 और 27 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 तिया 21, 6 रिमाइंडर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा मैंने। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, क्वेश्चन है किसी संख्या n को, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो n का मतलब कोई संख्या अगर n है तो n का मीन क्या है। अगर संख्या नंबर हमारे पास n है तो n का मतलब ये है कि 4 का भाग माना कि p बार जा रहा है और शेषफल बच रहा है 3। ठीक है। अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो ये तो डबल होगा, रिमाइंडर भी डबल होगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही रिमाइंडर को डबल करके भाग लगा दें, डिटेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो 2n को डबल करने की कह रहे हैं तो क्यों ना हम रिमाइंडर को डबल कर दें। 3 का दुगना 6 और 6 में 4 का भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा बेटाओ 2 शेषफल रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को। अगर इसी को मैं 3n कह देता, 3n का डिवाइड करें, इसी सवाल को मैं आप लोगों के लिए चेंज कर देता कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसी 3n को 4 से भाग देने पर क्या मिलेगा। तो 3n का मतलब जो रिमाइंडर है उसका तिगुना कर लो आप, रिमाइंडर को आप ट्रिपल टाइम कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए। तो रिमाइंडर जब तिगुना होगा तो 3 तिरका 9 और 9 में 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेषफल कितना रहेगा 1। फिर से इस सवाल को बदल रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि शेषफल को मतलब संख्या को 4n गुना कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं और 4 गुना 4n गुना ही कर रहे हैं, 4n को भाग लगाएं। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता।
कि इसमें तो रिमाइंडर शून्य हो जाएगा, कि उधर की संख्या में तो भाग लग ही रहा है। 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 चौक 12, तो इसमें भी 4 का पाड़ा ही पड़ेगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। आप समझ गए। कोई भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप बड़े आसानी से हल कर देंगे। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला सवाल है हम लोगों के लिए कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। ध्यान से लिखेंगे। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन हमारे पास आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। 111 से पूर्णतः विभक्त हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। 111 से 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 111 से पूर्णतः विभक्त। इसमें ऑप्शन भी लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना जानते हैं तो ऑप्शन लिखने की ज़रूरत है। ऑप्शन में तो आप कन्फ्यूजन और होगा। तो 6 अंकों की हमने सबसे छोटी संख्या लिख ली। 6 अंकों की हमने सबसे छोटी संख्या लिखी। यही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 111 से पूरी तरह विभक्त हो। तो अगर हम 111 का 9 बार पहाड़ा पढ़ें तो आएगा 999 आएगा ना बेटा? 999 आएगा। 111 का इतने डिजिट में पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 999 आएगा। अब यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 9 गए तो 1, और इधर ये एक हमने ले लिया तो 0 ही बढ़ेगा। अब ये आ गया हमारे पास 100, 2 0 ले लिए। 111 99 टाइम गया, और 111 एकम 11। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितना ज़्यादा है? 111 से ये जो नंबर है वो कितना ज़्यादा आ रहा है? तो आप कहेंगे 11 ही तो ज़्यादा है केवल। तो यहाँ पर हम 11 ही तो जोड़ दें केवल। 11 जोड़ने की तो ज़रूरत पड़ रही है। तो 1 0 0 0 1 1। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 6 अंकों की है और 111 से पूरी तरह विभक्त होती हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा ये वाली बात? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अक्सर आता है कई बार, कि एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखने पर, एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या सदैव किससे विभक्त होगी? एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या सदैव किससे विभक्त होगी? एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखने पर बनी संख्या किससे विभक्त होगी?
किससे विभक्त होगी। तो कोई भी दो अंकीय संख्या को आप दो बार लिख दें, चाहे आपने लिखा 1 3 1 3, 1 7 1 7, 1 1 1 ये लिखा, चाहे 21 21, कोई भी दो अंकीय संख्या को आपने दो बार लिखा तो ऐसी संख्या सदैव 101 से डिविजिबल होती है, क्योंकि आप 101 में अगर 13 का भाग लगाएंगे, 13 का गुणा करेंगे तो 13 और ये 13 आ जाएगा। कहने मतलब ये 13 और ये 13 आ जाएगा। तो ये किससे विभक्त है? 101 से। ये भी 101 से विभक्त है, ये भी 101 से विभक्त है, ये भी 101 से विभक्त है। तो पेपर में आएगा 91 63 61, कुछ भी आ जाए, 101। तो एक दो अंकीय संख्या को दो बार लिखने पर बनी संख्या सदैव 101 से विभक्त होगी। और अगर ऑप्शन में 101 नहीं आया तो ऐसे भी लिखा जा सकता, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, ऐसी भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, 100% क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।